वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक से पहले डिस्कस कर रहे थे स्टॉक मार्केट के बारे में। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केट के बारे में। इंटरनेशनल मार्केट में हमने तेज़ी का रुझान देखा। अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो डॉ जोन्स ने 24,874 पॉइंट्स पर क्लोज़ किया विद 336 पॉइंट्स पॉजिटिव एंड 1.37% ऑल्सो पॉजिटिव ग्रोथ। S&P 500 की बात करें तो 2,720 पॉइंट्स पर इसने क्लोज़ किया विद 29 पॉइंट्स पॉजिटिव विद 1.1% ऑल्सो पॉजिटिव। नैस्डैक भी पॉजिटिव रहा, 7,330 पॉइंट्स पर इसने क्लोज़ किया विद 72 पॉइंट्स पॉजिटिव एंड 1% ऑल्सो पॉजिटिव। ग्लोबल डॉ की अगर हम बात करें 3,095 पॉइंट्स पर इसने क्लोज़ किया विद 9.65 पॉइंट्स पॉजिटिव विद 0.31% ऑल्सो पॉजिटिव। ओवरऑल अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो इट हैज़ परफॉर्म वेरी वेल। और डॉ की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो दैट हैज़ क्लोज्ड ऑन 336 पॉइंट्स हायर। अगर हम यूरोपियन मार्केट की बात करें, FTSE 100 इंडेक्स ने 7,115 पॉइंट्स पर क्लोज़ किया विद 46 पॉइंट्स पॉजिटिव विद 0.65% ऑल्सो पॉजिटिव। डेक्स की बात करें तो 12,090 पॉइंट्स पर इसने क्लोज़ किया विद 177 पॉइंट्स पॉजिटिव विद 1.49% पॉजिटिव। कैक 40 की बात करें तो 5,167 पॉइंट्स पर इसने क्लोज़ किया विद 30 पॉइंट्स पॉजिटिव विद 0.6% ऑल्सो पॉजिटिव। FTSE MIB जो था वो उसने 21,800 पॉइंट्स पर क्लोज़ किया विद 92 पॉइंट्स नेगेटिव एंड 0.42% नेगेटिव। IBEX 35 9,590 पॉइंट्स पे क्लोज़ किया 59 पॉइंट्स पॉजिटिव विद 0.63% ऑल्सो पॉजिटिव। तो ओवरऑल अगर हम यूरोप मार्केट की भी ट्रेंड देखें या मार्केट की पोजीशन का आपको बताएं तो इट हैज़ एंडेड ऑन अ हाई नोट डिस्पाइट ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इन इटली। इसके अलावा अगर हम एशियन मार्केट की बात करें, एशिया डॉ क्लोज्ड एट 3,651 points with 48 points positive with 1.34% positive। निकी 225 की बात करें तो 21,500 पॉइंट्स पर इसने क्लोज़ किया विद 460 पॉइंट्स पॉजिटिव विद 2.19% ऑल्सो पॉजिटिव। अगर हैंग सेंग की बात करें 30,267 पॉइंट्स पर क्लोज़ किया विद 381 पॉइंट्स पॉजिटिव एंड 1.28% ऑल्सो पॉजिटिव। शंघाई की बात करें तो 3,263 पॉइंट्स पर क्लोज़ किया विद 6.78 पॉइंट्स पॉजिटिव विद 0.21% ऑल्सो पॉजिटिव। एंड सेंसेक्स ने थोड़ा सा हमें नेगेटिव दिखाया, 300 पॉइंट्स नेगेटिव पे इसने डिक्लाइन किया विद 33,746 पॉइंट्स पे क्लोज़ किया विद 0.88% डिक्लाइन दिखाया इसने। सिंगापुर इंडेक्स ने 3,476 पॉइंट्स पर क्लोज़ किया विद 38 पॉइंट्स पॉजिटिव विद 1.11% पॉजिटिव। तो ओवरऑल इट वाज अ गुड सिचुएशन फॉर एशियन मार्केट एज़ वेल। अगर हम कमोडिटीज़ की बात करें तो गोल्ड प्राइसेस जो थी थोड़ी सी हाई हुई, इट गेन्ड ऑन द सॉफ्टर डॉलर प्राइस। ऑयल प्राइसेस भी हाई हुई। ऑयल प्राइसेस की अगर हम आपको फिगर बताएं, फैक्ट्स बताएं तो $62.69 पर बैरल पे उसने क्लोज़ किया विद $0.12 चेंज इन इट, पॉजिटिव चेंज, एंड 0.19% वाज द परसेंटेज चेंज इन इट। नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो इट हैज़ ऑल्सो गेन द मोमेंटम, 2.707 पे इसने लास्ट क्लोज़ किया विद 0.003 पॉजिटिव एंड 0.11% ऑल्सो पॉजिटिव। गोल्ड का जैसे आपको बताया, इट गेन द मोमेंटम, $3.5 से इसने गेन किया, क्लोज्ड एट $1,323 एंड 0.27% की इसने ग्रोथ दिखाई। रिस्पेक्टिवली सिल्वर ऑल्सो गेन $0.048 and closed at $16.46, and wheat and copper respectively. Wheat has declined with 6.25 and it has a negative percentage change with 1.23%. तो ओवरऑल कमोडिटीज़ ने भी अच्छा परफॉर्म किया। तो हम इंटरनेशनल मार्केट के बारे में हम अपने गेस्ट जो कि शमीम साहब हैं उनसे भी पूछते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट की परफॉर्मेंस जैसे अच्छी होती जा रही है तो क्या ये इम्पैक्ट करेगी हमारी मार्केट पे और क्या इकोनॉमी पे हमारी इम्पैक्ट करेगी। जी शमीम साहब, क्या बताएंगे इंटरनेशनल मार्केट के बारे में? जो एदाद शुमार आपने बताए हैं उसके मुताबिक तो यानी यकीनन कि भाई चाहे वो यूरोप की मार्केट हो, चाहे वो उसके अंदर अमेरिका की हो या एशिया की हो, सब में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। लेकिन वो मईशतें दरअसल इतनी स्ट्रॉन्ग्स हैं कि अगर अप एंड डाउन कुछ उनके यहाँ आता भी है तो वो उसको आराम से झेल लेते हैं। हमारे यहाँ ज़रा डिफरेंट है थोड़ा सा मामला कि लोग डिसअपॉइंट बहुत जल्दी होते हैं और उसकी एक वजह और भी है। हमारा मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद है। ये मीडिया पे जिस किस्म के प्रोग्राम शाम को 7 से लेके और रात 11 तक होते हैं वो लोगों को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करते हैं कि उसके अंदर कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं होती। जी। और वहाँ पर मैं समझता हूँ कि रेटिंग बढ़ाने के लिए जितना मुबालगा आराई के साथ काम किया जाता है
और बातें बढ़ चढ़ के वही रिपीट की जाती हैं। एक छोटा सा कोई वाक़या हो जाए, दुनिया में हर जगह वाक़यात होते हैं, लेकिन एक छोटा सा वाक़या हो जाए, उसको इस तरह से ब्रेकिंग न्यूज़ और हाईलाइट कर करके उसका जब तक पूरा दिल यानी तबाह नहीं कर देते हैं, उसको बिल्कुल यानी ना उम्मीद नहीं कर देते हैं, उस वक्त तक उस खबर का पीछा नहीं छोड़ते, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारे अच्छे काम भी हो रहे हैं, पॉजिटिवनेस भी है, तो पॉजिटिवनेस दिखानी चाहिए ताकि लोगों के अंदर एक होप पैदा हो, एक अच्छी यानी क्या कहते हैं शुरुआत लेके चलें और फिर उसके बाद फिर उस पर दिलजमी के साथ काम करें। लेकिन ये हकीकत में हमारे यहाँ अब इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, कम से कम कोई लाइन, कोई हुदूद होनी चाहिए कि इतने % आपको पॉजिटिव न्यूज़ भी देनी ज़रूरी है। सही कह रहे हैं। हालांकि मैं समझता हूँ कि 80% पॉजिटिव न्यूज़ देनी चाहिए कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में अच्छा क्या हो रहा है। इसको रेगुलेट करना भी तो गवर्नमेंट का काम है कि ऐसी चीज़ें ना दिखाई जाएं। गवर्नमेंट के अगर इदारे अपना सही काम कर लें तो सारे मामलात ही सही हो जाएं। मैंने आपसे कहा ना कि जिसको जो काम कर रहा है वो काम अपना नहीं कर रहा है, वो दूसरे के दायरे में झांक रहा है, दूसरे के दायरे में मुदाखलत कर रहा है, लेकिन अपने काम को सीधा नहीं कर रहा। सारा मसला सिर्फ यहाँ पर है, जिस दिन हम दायरे में सही घूमना शुरू हो जाएंगे और अपने अपने काम को देखेंगे, दूसरे के काम की तरफ देखना बंद करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करेंगे, बजाय इसके कि ब्लेम गेम करें कि आपके ऊपर मैं डालूं, मुझ पर आप डालें। बेहतर यह है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें, हम भी अच्छे शहरी बन के दिखाएं। मैं अभी यकीन जाने कि 2 दिन पहले लंदन से आया हूँ, लेकिन मैंने वहाँ पर जो देखा है, हालांकि बर्फ़ का तूफ़ान, लेकिन उसके बावजूद ज़िंदगी जो है वो रवां दवां है। कोई ये नहीं कि घरों में बैठ गया, कोई बसें बंद हो गई हों, कोई कुछ हो गया हो, रोड अपना चल रहे हैं। हालांकि सड़कें बर्फ़ से ढक गई, लेकिन उसके बावजूद यानी ना लोगों के चलने फिरने में कमी आई, ना कोई कारोबार बंद हुए, ना कोई कुछ हुए। तो ये चीज़ें हैं, कौमें ये तरक्की करती हैं जो अपना एक मोटो लेके चलती हैं और उसके बाद फिर उसके ऊपर अमल दरामद भी करती हैं। बिल्कुल। मुझे हंसी आई थी चाइना में जब 1986 में उन्होंने कहा कि शमीम साहब 2010 में हमारे पास इतने डॉलर होंगे कि जितने खुद अमेरिका के पास नहीं होंगे। लेकिन उस वक्त जो चाइना की हालत थी, मैं देखकर और सुनकर उनसे दंग रह गया था कि ये कैसी बात कर रहे हैं, अहमकों वाली। लेकिन हकीकत में उस कौम ने करके दिखाया और उन्होंने वाकई आज उनकी, आपको मालूम है कि पूरी दुनिया पे हुक्मरानी कर रहे हैं। वो सिर्फ इस वजह से एक कौम है, वो इकाइयों में नहीं बटे, उन्होंने कभी दूसरे के काम में मुदाखलत नहीं की। चाइना में अगर आप उनके वज़ीर ख़ारजा का नाम पूछेंगे, उन्हें नहीं पता होगा अक्सरियत को, वो अपने काम से काम रखे हुए हैं। हमारे यहाँ तो वज़ीर ख़ारजा का सेक्रेटरी कौन है उसका भी पता चल जाएगा, एक पान वाले को भी पता है कि भाई कौन इस वक्त वहाँ का। ये सारी चीज़ें कि हम बिला वजह बेकार अपने आप को उलझा रहे हैं, नेगेटिव न्यूज़ की तरफ हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं रेटिंग बढ़ाने के लिए, यानी क्या कहते हैं अपना नेगेटिव न्यूज़ में वक्फे में कहा जाता है बाकायदा कि भाई थोड़ा सा यार तरह कुछ बोले ना, कुछ उठाए ना। अब ये दिस इज़ रॉन्ग। मैं समझता हूँ कि जब तक आप पॉजिटिव खुद अपने आप से शुरू नहीं करेंगे। सही कह रहे हैं। मेरी क्या जिम्मेदारियाँ हैं, मुझे वो पूरी करनी चाहिए, तो उस वक्त तक ये मामलात नहीं बदलेंगे। तो मैं बार बार, बल्कि यानी क्या कहते हैं, अब हमारे इंडस्ट्रियल जोन है, जी, देखिए जहाँ से आप टैक्स कमाते हैं, सही, सबसे पहले आपको खर्च वहाँ करना चाहिए कि भाई उनको सहूलियात दें कि हमें जो बाहर से लोगों को बुलाना होता है, अव्वल तो वैसे ही कराची के पाकिस्तान के हालात देखकर नहीं आते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह आना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब से CPEC हमारे यहाँ आया तो लोगों का परसेप्शन चेंज हो गया। परसेप्शन इस वजह से चेंज हो गया कि जो लोग हमें दहशतगर्द मुल्क करार देते थे या हमारे यहाँ एडवाइजरी दिया, ट्रैवल एडवाइजरी देते थे कि जी वहाँ न जाएँ, और ख़ास तौर से कराची बिल्कुल न जाएँ, बिल्कुल हमें बड़ी दिक्कत आती थी, हम बाहर जाते थे, जाके उनसे ऑर्डर लेकर आते थे। आज जब CPEC आया तो हमारा परसेप्शन चेंज हो गया कि वही मुल्क जो हमारे यहाँ ट्रैवल एडवाइजरी किया करते थे कि जी ये मत जाए वहाँ पर, वो अब हमसे CPEC में शामिल होने की बात कर रहे हैं। ये अब मैं समझता हूँ कि चाइना का बहुत बड़ा एहसान है हम पर कि उसने एक इतना बड़ा मुआहदा हमारे यहाँ, यानी इतना बड़ा मनसूबा हमारे यहाँ लेके आने की बात की, जिसकी वजह से हमारा परसेप्शन चेंज हो गया। सर, CPEC के हवाले से मेरा एक सवाल उठता है, हर प्रोग्राम में मेरा सवाल होता है कि ये CPEC लेके तो आ रहे हैं, बट उसको हम इतना प्रोपेगेट नहीं कर पा रहे मीडिया पे, या मैं वही
अभी आपने मेरी बात की बिल्कुल तायीद कर दी कि नेगेटिव न्यूज़ को तो हम इतना उछालते हैं, एक छोटा सा यानी क्या कहते हैं खबर हो तो उसके ऊपर मिसाल के तौर पे पानी का रोना हम रोते रहते हैं बिल्कुल कि पानी नहीं है, पानी नहीं है। पानी तो बहुत है, लेकिन माफिया को आप ख़त्म नहीं करते। यानी मुझे तो कोई एक न्यूज़ ऐसी दिखा दें कि जिसके अंदर ये कहा गया होगा कराची में 2 प्यासे मर गए, कभी आज तक आपको कोई न्यूज़ नहीं मिली होगी। नहीं, पानी लाइनों में नहीं है, टैंकरों में बहुत है। मैं 100 टैंकर मंगाऊं, अभी 100 टैंकर आ जाएंगे। सही कह, लेकिन मेरी ही लाइन का चोरी किया हुआ पानी जो लाइनों में नहीं आ रहा होगा लेकिन टैंकरों में आएगा और मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी उसकी। तो ऑन पेमेंट सारी चीज़ें दरकार हैं। सारा फौदान है डिस्ट्रीब्यूशन का, सारा फौदान है। पानी बहुत है, आप K4 क्या K5 भी ले आएंगे तो कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए जब तक आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सही नहीं होगा, जब तक आपकी लाइनें सही नहीं होंगी, जब तक आप उन इलाकों में जो नए इलाके डेवलप हो गए हैं और वहाँ पर लाइनें नहीं बिछाएंगे तो पानी कहाँ से जाएगा उनके यहाँ। सही कह रहे हैं, सही। तो टैंकर इसी तरह से चलते रहेंगे, टैंकर इसी तरह से माल बेचते रहेंगे अपना, और हम खरीदते रहेंगे। और जब तो तक अपना ही चोरी किया हुआ पानी हम खुद खरीदते हैं। सही कह रहे हैं। तो फौदान है सारा प्लानिंग का, फौदान है डिस्ट्रीब्यूशन का, फौदान है वहाँ यहाँ पर माफियाज के ज़ेरे असर आने का। हर जगह पर माफिया बैठी हुई है। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक आप अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज नहीं करेंगे और उनको सेट नहीं करेंगे कि भाई क्या चीज़ पहले है क्या चीज़ बाद में, हम इसी चक्कर में पड़ेंगे कि मुर्गी पहले है अंडा पहले है, मुर्गी पहले है अंडा। अरे भाई, जो चीज़ अब पहले नज़र आ रहा है उसके ऊपर चलो। तो पॉजिटिव न्यूज़ जब तक नहीं आएंगी, अब CPEC इतना बड़ा मनसूबा है लेकिन हम उसको उस तरह प्रोपेगेट नहीं कर रहे जिस तरह करना चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि इससे हमारे क्या फ़वाइद हैं, चाइना को क्या। देखिए, चाइना का हक है कि जब वो इतना बड़ा मंसूबा लेकर आ रहा है या कोई सरमायाकारी कर रहा है तो उसको भी उसका बेनिफिट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। हम उसके बेनिफिट के ऊपर नज़र ना रखें, हम अपने बेनिफिट पे नज़र रखना चाहिए। लड्डू फूटेगा भोरा चढ़ेगा। जी जी। हर आदमी अपने अपने हिस्से का ले जाएगा। सही। लेकिन हमें अपने मफादात को कुर्बान नहीं करना चाहिए। हमारी भी हुकूमत को चाहिए कि आगे बढ़कर अपने मफादात को देखे, दूसरे के मफादात को छोड़ दे। वो अपना सेफ गार्ड कर रहे हैं, आप अपने आप को सेफ गार्ड करें कि अपने आवाम को क्या मिलेगा वो बताएं, वो लोगों को बताएं ताकि उनके अंदर एक मोटिवेशन पैदा हो, एक उमंग पैदा हो। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बड़ा चंक है जो कि CPEC के थ्रू आना है। मैं बिल्कुल आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि वो सही मानों में इम्प्लीमेंट हुआ तो और लोग भी आने के लिए सब तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि इससे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। कोई चाइना को पाकिस्तान में पहली मरतबा नहीं आ रहा है, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। मैं लंदन गया, वहाँ भी चाइना टाउन है, वहाँ पे भी चाइनीज़ ऐसे नज़र आते हैं कि लगता है वो खित्ता है ही चाइना। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं वो। आबादी भी उनकी इंतहा से ज़्यादा है। पहले वो दीवारें चीन के उस तरफ रहते थे, वो दीवारें चीन से इस तरफ आ गए हैं। तो उनको पता चल गया है कि दुनिया कितनी बड़ी है और वो हर जगह समा गए हैं, हर जगह गए हैं। कौन सी ऐसी जगह है, लेकिन वहाँ से अगर कहीं पे भी गए हैं तो वहाँ से लोकल कोई निकल के दूसरे मुल्कों में नहीं हिजरत कर गए। काम उनके भी चल रहे हैं, वो आगे ही बढ़े हैं, पीछे नहीं हटे हैं। तो हमें हर चीज़ को पॉजिटिवनेस में देखना चाहिए और उसके अंदर से अपना यानी हिस्सा ज़रूर लेना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। अपना हक लें, दूसरे का हक छीने नहीं। अच्छा सर, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो ऑयल प्राइसेस गेन मोमेंटम फ्रॉम द लास्ट 4-5 मंथ्स। अगर हम बात करें तो ऑयल प्राइसेस हैव गेन मोमेंटम। इज इट ड्यू टू ट्रम्प्स पॉलिसी और देखिए, बात यह है कि असरात तो आते हैं, यानी क्या कहते हैं, जिस किस्म की पॉलिसीज़ बनेंगी अब वहाँ पर उसके अंदर कुछ बैड है, कुछ अच्छा है, कुछ यानी हमारे लिए ख़राब है लेकिन उनके मुल्क के लिए अच्छा है। और वो अगर अपने मुल्क के लिए अपने मफादात में अगर बेहतरी कर रहे हैं तो हमें भी यानी क्या कहते हैं बहरहाल उसके ऊपर इतना ज़्यादा हमें खुद इन्हसारी की तरफ जाना चाहिए, अपने पाँव पर खड़ा होना चाहिए। अमरीका ये कह रहा है या अमरीका ये कर रहा है या अमरीका ये कर देगा, इससे निकलना चाहिए। हमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं मार सकता। मैं आपको बता दूं, अल्लाह ने इस खित्ते में इतना जरखेज़ किया है इसको कि हम भूखे तो मर ही नहीं सकते। कोई एथोपिया थोड़ा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अनाज अपना खुद पैदा करते हैं, बल्कि एक्सपोर्ट करते हैं। अब से बेहतर प्लानिंग की ज़रूरत है, नीयत हमारी सही होनी चाहिए। तो खुदा गवाह हम देने वाले मुल्क होंगे, लेने वाले मुल्क नहीं होंगे। हमें खामाखाई का मंगता बना रखा है, हमें भिखारी बनाया हुआ है। हम भिखारी नहीं हैं, हम बहुत मालदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास क्या चीज़ नहीं है। सूरह रहमान की तफसीर है ये पाकिस्तान,
वो तमाम नेमतें जिसमें फ़बअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के तुम किस किस नेमत को झुटलाओगे। हर नेमत अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मौजूद है, खाली यूटिलाइजेशन की ज़रूरत है कि उसको सही मानों में आप यूटिलाइज़ करें, उसको एक्सप्लोर करें। जो चीज़ें ज़मीन के अंदर पड़ी हैं आप उसे बाहर निकालें तो सही। अल्लाह ने तो बेशुमार ख़जाने दिए हैं, लेकिन आप सर इसी नोट पे हम क्लोज करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। आपको दोबारा बुलाएंगे, प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो सर। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आज का शो जो है आपको बड़ा उम्मीद है कि आपको बड़ा पसंद आया होगा। जैसा कि फिरपो साहब ने बताया कि हमें खाली पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। अच्छी पॉलिसीज़ जो है हमारे कंट्री को और आगे बढ़ाएंगी और नेगेटिविटी को ख़त्म करने की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसी नोट पे हम आज का प्रोग्राम क्लोज़ करते हैं। आपको ज्वाइन करेंगे IT सेक्टर में, लाइव वायर की ट्रांसमिशन जारी है।